शनिदेव। नहीं, क्यों शनिदेव? इस अनर्थ का अर्थ क्या है? कर्म का आकलन ही मेरा धर्म है देवी, और ये शक्तियां तो मुझे स्वयं महादेव ने दी है। दारुका के मचाए दंड के पश्चात मैं और सतर्क हो गया हूं। अब यदि कर्म हुआ है तो फिर उसका फल तो किसी को भोगना ही होगा, है ना महादेव? अवश्य, हर कर्म का फल अवश्य होता है शनिदेव, किंतु गुरु, वैद्य, माता पिता, ईश्वर, ये सब किसी के भी कर्मों को स्वयं पर ग्रहण कर सकते हैं। बताइए, शिव और शक्ति इनमें से कौन है? क्योंकि मैं आदि गुरु भी हूं और वैद्यनाथ भी, देवी जगदम्बा भी हैं तो जगत जननी भी, और आप दोनों ईश्वर भी हैं। अवश्य हैं, और मेरी उपस्थिति में हुए हर कर्म का दायित्व मेरा है। हर कर्म का फल मुझे भोगना है, ये मेरा कर्तव्य है। आप बताइए शनिदेव, कर्म फल का भुगतान हो रहा है, इसमें आपकी क्या समस्या है? इस निर्णय के परिणाम के विषय में सोचकर क्यों चिंतित हो रहे हैं आप? मत भूलिए कि जो भी होता है नियति के अनुसार होता है, भाग्य के अनुरूप होता है। मैंने रावण का समर्थन किया, उसे एक अवसर प्रदान किया, यह मेरा कर्म था। परंतु क्या उस कर्म का फल पुत्र वियोग हो सकता है? मैंने शिव होकर, निष्पक्ष होकर वो निर्णय लिया, तो क्या उस कर्म का फल पुत्र और पुत्र वधू से भिन्न होना हो सकता है? मैंने अपने सबसे प्रिय, अपने परम भक्त नंदी को चोट पहुंचाई, कदाचित इसलिए मेरा पुत्र मुझे चोट पहुंचा सका। मैंने कर्म फलदाता शनिदेव को आहत किया, कदाचित इसलिए उन्होंने मेरे घर पर वक्र दृष्टि डाली। क्या ये मेरे कर्मों का फल नहीं? तारासौंड आपके समक्ष है लंकापति।
अब ये छल ही मेरी समस्या का हल है। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने क्रोध में आकर आपके स्वप्न पर अपनी वक्र दृष्टि डाली। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे इस कर्म का फल मिलना ही चाहिए। ये आपकी भूल नहीं है शनिदेव, ये तो शिव और शक्ति की नियति है। परंतु आप स्मरण रखिए कि कर्म फल भी एक प्रकार का कर्म है और इसका चक्र सदैव चलता रहता है। महादेव, यदि ये कर्म और कर्म फल का चक्र है तो फिर अब भी एक कर्म है जिसका फल मिलना मुझे शेष है। अपने गुरु पर प्रहार का फल, प्रहार का फल, प्रहार का फल। मेरे हृदय में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है शनिदेव। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आपका निर्माण हुआ तब मैंने स्वयं को भिन्न कर दिया था। इसलिए ना तो मेरी ओर से कोई कर्म बनता है और ना ही कर्म फल। उठिए। किंतु मेरी ओर से तो है महादेव। जिस प्रकार मैंने अपने आराध्य महादेव के स्वप्न गृह पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, उसे चलाया, उसी प्रकार मैं स्वयं भी उसी अग्नि में जलना स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। मैं शनि स्वयं को अग्नि में दहन करता हूं, दहन करता हूं, दहन करता हूं। शनिदेव, महादेव, क्यों महादेव, क्यों मेरा कष्ट आप स्वयं सह रहे हैं? आपने मुझे अपना गुरु माना है,
और एक सच्चा, एक अच्छा गुरु सदैव अपने शिष्य की हर भूल को स्वयं पर ले लेता है। रावण ये मान ये सब क्या है? किस लिए रावण? उद्देश्य के लिए नाना श्री। कैसा उद्देश्य रावण? भक्ति का उद्देश्य। महादेव के स्वर्ण महल के लिए। तो तुम क्या उन्हें यहाँ लाने वाले हो? ये मैंने कब कहा नाना श्री? मैं कैलाश जा रहा हूँ। ये सारा स्वर्ण माता पार्वती को सौंपने, ताकि वो मेरे महादेव के लिए कैलाश में एक स्वर्ण महल बना सकें। अब महादेव का महल छोड़ो, अपना नया मानचित्र देखो और बताओ कैसा लगा। क्यों रावण, अच्छा नहीं लगा? मेरी कल्पना की सोच से बहुत दूर है ये मानचित्र। तो ठीक है, नया मानचित्र बनवा देते हैं, भव्य अद्वितीय। महादेव, मेरे स्वप्न मेरे घर का क्या, अपने पुत्र और पुत्र वधू को कैलाश पुनः लाने की योजना था वो। यदि घर नहीं बना तो गृह प्रवेश कैसे होगा, और यदि गृह प्रवेश नहीं हुआ तो मेरे पुत्र और पुत्र वधू को पुनः कैलाश लाने की योजना विफल हो जाएगी। मेरी सहायता कीजिए महादेव। मुझे शनिदेव के कर्म फल पर विश्वास है, भय नहीं है। शनिदेव की दृष्टि का जो भी प्रभाव होगा मुझे स्वीकार है, क्योंकि वो नियति के अनुसार होगा। देवी, घर की शोभा उसमें रह रहे परिवार के सुख से होती है, उसके श्रृंगार से नहीं। महादेव, मुझे सर्वश्रेष्ठ की आस आपके लिए है, अपने लिए नहीं। महादेव का धाम तो सबसे सुंदर होना चाहिए ना, इसलिए मैंने स्वर्ण महल का विचार किया। तो बना लीजिए स्वर्ण महल। अद्भुत। अब शिल्पकार नहीं, कलाकार है देवशिल्पी। अपने माता के लिए इतना सुंदर महल बनाया है। असंभव, ये कैसा दृश्य है, ये कैसी माया है। माता को बताना होगा। माता, माता। नंदी, घर का कार्य कहाँ तक पहुँचा? कितना संपन्न हुआ? माता, वो वहां कोई विचित्र माया हो रही है। एक बड़ा सा कुंभ कैलाश की ओर आ रहा है, आपके महल जितना भव्य। क्या? माता, माता, वो घड़ा नहीं है। मेरा अर्थ है कि केवल घड़ा नहीं है, अर्थात। ये इतना तीव्र क्यों बोल रहे हो गणेश? शांति पूर्वक बताओ, क्या कह रहे थे? वो मायावी कुंभ कहाँ देखा तुमने?
वो देखिए माता। कौन हो तुम? सामने आओ। ये सब क्या है रावण? तपता हुआ स्वर्ण है माता। परंतु यहाँ ये तपता हुआ स्वर्ण महादेव के स्वर्ण महल के लिए मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है माता। और स्वर्ण महल का सुझाव भी तो मैंने ही दिया था ना माता। किंतु उसके लिए अग्नि में तपने की क्या आवश्यकता थी? स्वर्ण को पिघला कर लाया हूँ माते, ताकि उसे आपके महल पर अर्पित कर सकूं। यदि अग्नि का तप न होता तो वो ठोस हो जाता माता, और बह नहीं पाता। हे माता, यदि मैं चाहता तो मैं आपको आपका ये उपहार अपनी असुर सेना के हाथों भी भिजवा सकता था, किंतु फिर वो एक भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा नहीं कहलाता। हे माता, अपनी श्रद्धा का साक्ष्य देने के लिए मैं स्वयं इस स्वर्ण को अपने साथ लंका से लेकर आया हूं। कृपया अब इसे महल पर अर्पित करने की अनुमति प्रदान करें। हे माता, आपकी कल्पना को साकार करने का कृपया मुझे ये सुअवसर प्रदान करें। लंकापति रावण, आपकी प्रचंड भक्ति और सेवा भाव देखकर मुझे आभास हुआ कि आप पे मेरा क्रोधित होना मेरी भूल थी। हे नंदीश्वर महाराज, समय रहते समझ गए, बुद्धिमान हो। आपको मेरी भक्ति का आभास हो गया, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। आज्ञा है ना माता? अवश्य। निर्विकल्पम निराकार रूपम शिवोहम शिवोहम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले पार्वन के सर्पराज वासुकी पंथातले जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले पार्वन के सर्पराज वासुकी पंथातले चमट चमट डमरू के निनाद से इसने मुझको मुक्त कर दिया है हर शाद से। स्वर्ण महल, मेरा घर।
चंद्रमा अमावस्या का हो या पूर्णिमा का, उसका अपना महत्व होता है देखने वाले को। पूर्णिमा का चंद्रमा सुंदर और घटता चंद्रमा कुरूप लगता है। सभी अंतर करते हैं, किंतु अपनाता केवल आकाश है। आपको भी उसी आकाश की भांति बनना है। किसी को उसकी स्थिति, परिस्थिति, कद और पद से नहीं, मन से स्वीकारें। जैसे ये आकाश चंद्रमा को अपनाता है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक।